जय माता दी। राधे राधे। आइए सुनते हैं दशा माता की नवीं कथा। एक गांव में एक बुढ़िया ब्राह्मणी रहती थी। वह बहुत गरीब थी। उसके एक बेटा था। एक दिन वह अपने बेटे से बोली, बेटा कुछ ऐसा काम करो जिससे 4 पैसे की आमदनी हो और हम दोनों का जीवन निर्वाह हो। अब मेरे तो बुढ़ापे के कारण हाथ पैरों ने जवाब दे दिया है। तब उसका लड़का गांव वालों के जानवर चराने लगा। एक दिन लड़का पशुओं को पानी पिलाने नदी पर ले गया। वहां पर महिलाएं स्नान करके दशा माता का डोरा ले रही थी। उनके पास एक डोरा बच गया था। उनमें से एक स्त्री ने कहा कि इस लड़के से पूछो कि यह किसका है। तब एक स्त्री लड़के के पास जाकर पूछने लगी, तुम्हारे घर में कौन कौन है? लड़के ने बताया कि केवल मेरी बूढ़ी माँ है। स्त्रियों ने लड़के को एक डोरा देते हुए कहा कि तुम इसे ले जाकर अपनी माता को दे देना और कहना कि इसका पूजन और व्रत करें। हम तुम्हें सीधा और पूजा की सामग्री भी बता देते हैं। इसे भी अपने माता को दे देना। लड़के ने उनसे डोरा ले लिया। फिर सब स्त्रियों ने उसे सीधा भी दिया। लड़का उस सामान को लेकर घर आया। उसने दरवाजे से ही माँ को पुकार कर कहा, गठरी को उतार लो, मैं बोझ से दबा जा रहा हूँ। उसकी माँ बहुत प्रसन्न हुई। माँ ने बेटे से पूछा, यह सब कहाँ से लाए हो? लड़के ने माँ को सब समाचार सुनाकर दशा माता का डोरा भी दे दिया। बुढ़िया ने डोरे को लेकर माथे से लगाया और उसी दिन से व्रत करने लगी। 9 दिन तक कथा कहानी कहती और सुनती रही। 10वें दिन उसने डोरे का पूजन की तैयारी शुरू की। वह डेहरी के बाहर गोबर से लीप रही थी कि उसी समय एक बहुत ही गरीब बुढ़िया आकर बोली कि क्या कर रही हो बहन? उसने जवाब दिया कि आज मेरे घर पर दशा माता का पूजन है, इसलिए लीप रही हूँ। उस बुढ़िया रूपी दशा माता ने ही कि मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी पिला दे। इस पर लड़के की माता बोली, मैं तो इस मिट्टी के बर्तन से पानी पीती हूँ, मेरे यहाँ लोटा लुटिया कुछ नहीं है। तुमको पानी किसमें भर के दूँ? एक कटोरी ही मेरे घर में है, पता नहीं वह कहाँ पड़ी होगी। जरा तुम ठहरो, मैं कटोरी लेकर आती हूँ, तब तुमको पानी पिलाऊंगी। बुढ़िया हाथ धोकर अंदर कटोरी लेने गई। इसी बीच दशा माता, जिन्होंने बुढ़िया का रूप धारण कर रखा था, उसके मटके रखने की जगह पर एक सोने का घड़ा रखकर अंतर ध्यान हो गई। बुढ़िया कटोरी लेकर मटके के पास गई। वहां सोने का घड़ा देखकर घबराई। वह मन में सोचने लगी कि मुझ पर बुढ़ापे में चोरी का नाम लगेगा, मैं चोर कहलाऊंगी। वह इस चिंता में दशा माता रूपी बुढ़िया को खोजने निकली। तब तक उसका लड़का भी घर आ गया था। उसने माँ से पूछा, तुम किसे खोज रही हो? उसने बताया, अभी सिर अवस्था वाली बुढ़िया आई थी और यहाँ सोने का घड़ा रखकर न जाने कहाँ चली गई। लड़के ने बताया, वह ही तो दशा माता थी, उन्होंने तुमको यहाँ घड़ा दिया है। दोबारा फिर कभी वह आए तो उनके स्वागत में कोई कमी नहीं रखना और उनकी आज्ञा का पालन करना। जब तुम नदी पर नहाने जाओ तो तुम्हें नदी घाट पर जो भी चीज़ मिले उसको दशा माता का दिया हुआ प्रसाद समझकर ले लेना। किसी से यह पूछताछ मत करना कि यह चीज़ किसकी है, यह कहाँ से आई है। बुढ़िया नदी में नहाकर बाहर निकली तो उसे सोने का घड़ा भरा दिखाई दिया और उसके पास ही अच्छे वस्त्र रखे थे। बुढ़िया ने कपड़ों को पहन लिया और घड़े को हाथ में लेकर चलने की तैयारी की। 4 कहार एक डोली लेकर उसके पास आए। कहारों ने उसे डोली में बैठने को कहा। बुढ़िया जब घर पहुंची
तो उसने देखा कि वहाँ तो एक आलीशान महल खड़ा था। बुढ़िया महल के अंदर चली गई। वहाँ उसने श्रद्धापूर्वक और भक्ति भाव से दशा माता के डोरे का पूजन किया और हाथ जोड़कर वरदान मांगा कि जिस प्रकार तुमने मुझे संपत्ति दी है, उसी प्रकार मेरे घर में एक सुशील बहू और आ जाए, तभी यह सब शोभा देगा। कुछ दिनों बाद लड़के का विवाह हो गया और बहुत ही सुंदर बहू बुढ़िया के घर आ गई। बुढ़िया ने दोबारा दशा माता से वर मांगा कि जैसी मेरे बहू बेटे सुशील और सज्जन हैं, उसी प्रकार के मैं पुत्र पाऊं। कुछ दिनों बाद बुढ़िया के यहाँ एक पुत्र रूपी रत्न पैदा हुआ। एक दिन बुढ़िया ने अपनी बहू को पास बैठाकर समझाया कि मेरी यह सब संपत्ति दशा माता की प्रदान की हुई है। उन्हीं के कृपा से तुम इस घर में आई हो। मेरे नहीं रहने के बाद यदि कोई मैले कुचैले कपड़े धारण किए बुढ़िया तुम्हारे घर पर आए तो उसे आंचल के छोर से पोंछ डालना, घिन मत करना। उसने प्रार्थना करना और सब आपका ही दिया हुआ है। जब भी दशा माता का डोरा लेना हो तब उसको तुम भी अवश्य लेना और श्रद्धापूर्वक उसका पूजन करना। जब भी तुम्हारे ऊपर संकट के बादल घिराएं तो सुहागिनों को न्योता देना। दशा माता की कृपा से तुम्हारी सब इच्छाएं पूरी होंगी। कुछ दिनों के बाद बुढ़िया का स्वर्गवास हो गया। दशा माता ने सोचा कि बुढ़िया के घर चलकर देखना चाहिए कि उसकी बहू सास के वचनों का पालन करती है या नहीं। एक दिन दशा माता ने वृद्धा भिखारिन का वेश धरकर उसके घर आई। उसे देखते ही बहू खड़ी हो गई, उसके पांव छुए और बालक को उनकी गोद में डाल दिया। उसकी श्रद्धा भक्ति से दशा माता बहुत ही प्रसन्न हुई। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तेरी धर्म बुद्धि है, भगवान तेरा सदैव कल्याण करेंगे, भंडार भरपूर रहेगा, तू जो इच्छा करेगी वह तुझे अवश्य प्राप्त होगा। दशा माता ने जैसी कृपा बुढ़िया ब्राह्मणी पर की, वैसी ही कृपा भक्त जनों पर बनी रहे।